बच्चों के सुरक्षित और सांस्कारिक भविष्य के लिए आर्य समाज द्वारा नवी मुंबई स्थित सिवुड्स के DAV पब्लिक स्कूल में 80वें आदर्श जीवन निर्माण शिविर का आयोजन 25 मई से 1 जून तक किया गया था। इस शिविर का समापन समारोह 1 जून को उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान शिविर में भाग लेने वाले बच्चों ने शिविर के दौरान सीखे गए आत्मरक्षा शस्त्र क्रियाओं का प्रदर्शन किया। इसी के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। इस अवसर पर आर्य समाज के पदाधिकारी, सदस्य एवं शिविर में आए बच्चे और उनके माता पिता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस दौरान आर्य समाज के सदस्यों द्वारा शिविर में बच्चों को दिए गए संस्कारों और आत्मरक्षा के अभ्यासों से जुड़ी जानकारी साझा की। देखिए, ये आज समारोह ओपन है, आज जो है समापन है। ये कार्यक्रम आज से 8 दिन पहले इसका प्रारंभ हुआ था। पिछले रविवार को इसकी हमने ओपनिंग की थी, इसको हमने प्रारंभ किया था। पिछले 7 दिन से ये बच्चे हमारे साथ हैं। इन बच्चों को आगे आने वाली ज़िंदगी में कैसे डिसिप्लिन में रहना है, कैसे अच्छा कैरेक्टर बिल्टअप करना है, कैसे अच्छा फिजिक उनका रहे, उन सब चीज़ों की ट्रेनिंग इस कार्यक्रम में दी जाती है। हम किसी धर्म के पीछे या किसी कोई एक मत के पीछे ना जाके हम बच्चों को ये ट्रेनिंग देते हैं कि आने वाले समय में, आने वाली लाइफ में उन्होंने कैसे डिसिप्लिन का पालन करना है, कैसे टीम स्पिरिट में रहना है और कैसे मिलजुल के काम करना है। अगर ये बच्चों को अभी इसी टाइम से एक टीम स्पिरिट में काम करने की हम आदत लगा देंगे, एक डिसिप्लिन की आदत लगा देंगे, एक पंक्चुएशन की आदत लगा देंगे कि समय पे उठें, समय पे उठ के काम करें, समय पे उठ के व्यायाम करें, समय पे भोजन करें और भोजन क्या करें, ये भी बिल्कुल सात्विक भोजन यहाँ पे हमने सबका बंदोबस्त किया था। तो ये सब चीज़ों की जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो ज़िंदगी में आने वाले समय में इन बच्चों को बहुत लाभ देंगी और इनको इन चीज़ों का बहुत एक अच्छा प्रभाव मिलेगा, उसका हमने प्रयास किया है। विशेष तौर पे जो हमारे यहाँ शिक्षक आए हुए हैं, वो बहुत क्वालिफाइड हैं, जो उनको फिजिकल ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, मेंटल ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और उनको दिमागी तौर पे एक अच्छा कैरेक्टर बिल्टअप करने के लिए भी उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। ये 8 दिन बच्चों के लिए एक हिस्टोरिकल मोमेंट रहेगा, एक प्राउड मोमेंट रहेगा कि उनको इस काम में जाने के बाद, इस कार्यक्रम से जाने के बाद लगेगा कि हमने यहाँ से कुछ लिया है। उनके पेरेंट्स को भी लगेगा कि हम यहाँ से कुछ ना कुछ ग्रहण करके जा रहे हैं। कार्यक्रम को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास किया गया है। फिर भी अगर इसमें कोई छोटी-मोटी कमी रह गई होगी, तो उसका ध्यान रखा जाएगा कि अगले कार्यक्रम में वो कमी नहीं रहे और उसको बहुत अच्छे तरीके से, इससे भी बेहतर तरीके से बनाया जाए। नमस्ते। जैसे कि हमारा 80वां आदर्श जीवन निर्माण शिविर का आज समापन है, तो ये जो हमने शिविर लगाया है, ये हर बार हम लगाते हैं लड़कों का, लड़कियों का, और जो इसमें जो सीख देते हैं, सिखाते हैं, ये एक तरीके से ऐसा होता है कि इंडियन आर्मी जो है वो बाहर लड़ रही है, लेकिन जो देश में, आपके देश के अंदर जो देशद्रोही हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे हमें खतरा है, तो इंडियन आर्मी के पास और भी काम है, वो बड़े दुश्मनों से लड़ रही है। लेकिन जो हमारे देश के दुश्मन हैं, उनके लिए हमें अपनी तरफ से जो हम मेहनत कर सकते हैं, उनको रोकने के लिए हम जितना प्रयास कर सकते हैं, हम वही चाहते हैं कि हर बच्चा सशक्त हो और वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। तो ये हमारा मेन मोटिव होता है। हम इस तरीके से हम इस कैंप को लगाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि और भी बच्चे हर बार इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि छुट्टियों का इससे ज़्यादा सही इस्तेमाल मुझे नहीं लगता कि हो सकता है कि आप खुद में और बेहतर बना पाएँ खुद को। आज हमारे आरवीर दल का समारोह का समापन है। ये हमारा आरवीर दल का जो शिविर चला था 25 मई से लेकर के और 1 जून तक चला है और इसमें बच्चों को हमने सिखाया है कि वो कैसे अपने योगाभ्यास और देश के लिए कैसे सशक्त बन सकते हैं। उसमें हमारे जो अपने शिक्षक हैं उनका बहुत योगदान रहा, हमारे पूरे आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें और सबसे ज़्यादा योगदान रहा उनके माता-पिता का, जिन्होंने अपने बच्चों को हमारे यहाँ भेजा और हमारे सुपुर्द किया। 8 दिन के लिए उन्होंने बच्चों को हमारे अंडर कर दिया और हमने बच्चों को ऐसा प्रशिक्षण दिया कि वो देश के लिए, आगे देश के लिए जितना भी कर सकेंगे उतना करेंगे और देश के लिए पूरी क्षमता के साथ लड़ेंगे। ये जो आरवीर दल हैं, आगे चल के ये ही अग्निवीर में परिवर्तित होंगे। इसके लिए हम इन बच्चों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हैं। आज जो समापन समारोह है, इसको हम दीक्षांत समारोह भी कहेंगे,
जो 7 दिन के लिए बच्चे हमारे पास जो आए थे, जिनको हम आर्यवीर कहते हैं, और ये जो काम करता है वो आर्यवीर दल है। तो हमारा उद्देश्य था कि गुरुकुलीय पद्धति जो मैकोले के समय से पीछे हटती गई और उसको हम वापस लाना चाहते हैं। तो आर्य वीर दल हमारी जो आर्य संस्कृति है उनको नवपल्लवित करना चाहता है और 7 दिन बच्चों को शारीरिक जबरदस्त व्यायाम और उनके अंदर शौर्य वीरता का भाव भरने का प्रयास है, देशभक्ति का भाव भरने का प्रयास है, धर्म की ओर कैसे चले, अपने कर्तव्य की ओर विवेक के साथ कैसे चल सके, अपना स्वयं का विकास कैसे करें और परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, और कैसे वो एक अच्छा आर्यवीर बनकर उभरे और हमारी जो वैदिक विरासत है उसको संभाल कर आगे बढ़ाए। यही हमारा बहुत ऊंचा, बहुत, ये हमारी राष्ट्रभक्ति है। और छलक छलक कर आप हमारी कैप से भी देख सकते हैं कि ये टोपी जो हो वो कह रही है कि हमारे धर्म की रक्षा, जो छत्र रूप धर्म है उसकी रक्षा करने का काम आर्यवीर दल का है। और छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों के अंदर 9 साल के, 10 साल के, 11 साल के बच्चों को बहुत कुछ बताया गया, सिखाया गया। तो यही हमारा मुख्य उद्देश्य है, फिर से हम आर्यावर्त का स्थापन करें। ये जो शिविर रखा था उसका नाम था आदर्श जीवन निर्माण शिविर। आर्य समाज और आर्यवीर दल के द्वारा आयोजित होता है। इस आदर्श जीवन निर्माण शिविर में बहुत सारे बच्चे भाग ले रहे हैं, भाग लिया है, और उनके जीवन को, उनके आदर्श जीवन को बनाने में हम सहयोग करते हैं। बच्चों के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं छिपी होती हैं। हमारे शिक्षक और हमारा ये प्रयास रहता है उन बच्चों के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उस प्रतिभा को बाहर निकालना। और आज का जो माहौल चल रहा है समाज का, राष्ट्र का, देश का, उसके लिए जो है हमें अपने बच्चों को एक सैनिक शिक्षा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश के बॉर्डर पर तो सेना काम कर रही है, लेकिन देश के अंदर जो हमारे दुश्मन हैं उनसे लड़ने के लिए एक सेना की जरूरत है, और वो सेना हमने तैयार की है, आर्यवीर सेना। और यही सेना आर्यवीर बनकर के, अग्निवीर बन के देश के बॉर्डर तक जाएगी और देश की रक्षा के लिए तत्पर रहेगी। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं उन माता पिताओं को जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ भेजा, और उनकी आशा के अनुसार हमने बच्चों को जो चीजें तैयार करके दी हैं, अनेक प्रकार से उन्होंने को शिक्षण दिया है, चाहे तलवार का प्रदर्शन हो, भाले का हो, लाठी का हो, बंदूक का हो, आर्चरी है, गन ट्रेनिंग है, इतना सारा स्केटिंग, बहुत कुछ सीखा है और आदर्श उन्होंने स्थापित किया है। और ऐसे ही बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, मैं शुभकामना देता हूँ। वीडियो जर्नलिस्ट अथर्व के साथ फोरम जोशी की रिपोर्ट, जनता न्यूज, नवी मुंबई।